मगर मेरे वार्ड के लोगों ने और मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे बहुत ही सराहा। ही करना मेरा मकसद, मैं इंशाअल्लाह खिदमत करूँगा और जो मैंने लोगों की पिछले 4-5 सालों के अंदर खिदमत करी है उसका नतीजा आज मुझे मिल रहा है। बहनें धुएं फूक फूक करके, आगे को फूक फूक करके रोटियां और हंडियां पकाती थी। क्यों बढ़ रहे हैं? तो उससे उन गरीबों का घर का 3 मुद्दे अहम आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो मकान बने उसमें कुछ मकान बनवाए। विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़वा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और निकाय चुनाव करीब है। एक तरफ तो निकाय चुनाव है तो दूसरी तरफ उपचुनाव है। तो उपचुनाव निकाय चुनाव में जो है कुछ महिलाएं अपना किस्मत आजमाने के लिए उतर चुकी हैं। महिलाएं किचन के साथ साथ राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो हमारे साथ महिला प्रत्याशी के पति मौजूद हैं, तो हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं, उनका नाम क्या है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़वा रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 35 का निवासी हूँ। मेरी वाइफ का नाम गौसिया भी है, मेरा नाम मुबीन मियाँ है और मैं विकास के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़वा रहा हूँ। जो 3 मुद्दे अहम आते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी से मुराद ये है कि राशन कार्ड जो सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं आती हैं या फिर राशन कार्ड के माध्यम से गेहूँ बढ़ रहे हैं, तो उससे उन गरीबों का घर का खाना पीना चल रहा है। और जो विकास की बात है मकानों की, जो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो मकान बने उसमें कुछ मकान बनवाए हैं मैंने, और वो मकान इस तरह के बनवाए हैं कि जिनके छतों पर लकड़ी की छतें, तिरपाल पड़े हुए थे। उन माँ बहनों के फ़ोन आते थे मेरे पास कि हमारे घर का ये काम करा दो। तो मैं अपनी माध्यम से आगे बढ़ा करके उनके मकानों को तैयार कराया, जिसकी वजह से आज मुझे दुआएं मिल रही हैं। और मैंने अनेक तरह से लोगों की खिदमत की है और लोगों के बीच रहा हूँ मैं, अपने वार्ड के बीच, अपने मोहल्ले के बीच रहा हूँ मैं। तरह से मैंने कोशिश करके लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुआएं मिल रही हैं। और जिन घरों के अंदर चूल्हे जलते थे, लकड़ियाँ जलती थी, माँ बहनें धुएं फूक फूक करके, आगे को फूक फूक करके रोटियाँ और हंडियाँ पकाती थीं, उन घरों के अंदर सरकार की तरफ से जो योजना, उज्ज्वल योजना प्रधानमंत्री की तरफ से चल रही थी सिलेंडरों की, उन घरों के अंदर सिलेंडर मुहैया कराए। उसकी वजह से अल्लाह ताला की लोगों से मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और उनका प्यार मुझे मिल रहा है। बस इन्हीं बातों को लेकर के मैंने अपनी बीवी को प्रत्याशी के रूप में वार्ड के अंदर उतारा है। तो आपको ये लगता है कि आपकी बीवी एक परिवार संभाल लेंगे, तो परिवार के साथ साथ वो राजनीति भी संभाल लेंगी? जो वार्ड की जनता है उनको भी क्या एक परिवार की तरह ही प्यार करेंगी? देखिए, जो बीवी अच्छी तरह से अपना परिवार पाल सकती है और घर के अंदर सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी अपने बीवी, बच्चों, अपने शोहर को और अपने बच्चों को दे सकती है, तो मैं समझता हूँ कि वार्ड के लोगों की भी खिदमत करना जानती है और कर सकती है। मुझे अपनी बीवी पे फख्र है। अगर अल्लाह ने मुझे या मेरी बीवी को किसी काबिल करा और लोगों के वार्ड का प्यार मिला, तो इंशाल्लाह मेरी बीवी खरा उतरेगी अपनी उनके सोटी पर। आपका चुनाव निशान जो है छाता है? जी, मेरा चुनाव निशान छाता है। तो छाते में ऐसा तो नहीं हो जाएगा छेद हो जाएंगे? ये तो आने वाली 13 तारीख को पता चल जाएगा, छेद होंगे या बरसात के लिए, धूप के लिए साया बन के रहेगी लोगों के ऊपर। ये जो है लोगों का प्यार जब मिलेगा 4 तारीख को, 13 तारीख को उसका नतीजा मिल जाएगा। बाकी किस्मत अल्लाह के हाथ है और लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। अच्छा, तो आप जैसे चुनाव जीत के मैदान में आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो यह होगी कि लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि लोगों ने मुझे प्यार और इज्जत बख्शी। उसके बाद में जो भी मेरे अंडर के अंदर, वार्ड के अंदर या वार्ड से बाहर के भी अगर लोगों को किसी चीज़ की जरूरत पड़ी जो मेरे स्तर से हो सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको अंजाम दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप चुनाव जीत के जब मैदान में आ जाते हैं तो जनता आपके किसी काम के लिए आपके घर आती है, कहीं ये पता चले कि मेंबर साहब तो चौक के कारखाने पे बैठे हैं, सुई चला रहे हैं? देखिए, अगर जनता घर पर आएगी और मेंबर साहब नहीं होंगे तो मेरी प्रत्याशी जो बीवी है वो तो घर पे रहेंगी, वो तो हाउस वाइफ है। फिर मैदान के अंदर जब उतरेंगे, कहीं ऐसा होता है कि महिला भी घर पे नहीं होती है, कहीं चली आती है, या घर में होने के बाद में मना कर देते हैं कि नहीं मेंबर साहब घर पे नहीं है, मोहर नहीं लगेगी, साइन नहीं होंगे, बाद में आना।
ऐसा तो कुछ नहीं होगा? देखिए ऐसा तो नहीं होगा, घर पे जब नहीं होगा तो वो तो सबको पता चलेगा, घर पे नहीं होगा नहीं, तो घर होने के के अंदर। बाद में भी मना करवा देते हैं। नहीं, ये तो मना की तो बात नहीं है, घर पे कोई तो मौजूद रहेगा, और जब हमें किसी चीज की जिम्मेदारी ऊपर वाला देगा तो इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी को निभाने का हर वक्त तैयार रहेंगे। अच्छा, तो जनता की कितनी सपोर्ट दिख रही है? जनता, आप प्रचार भी कर रहे हैं, तो जनता का क्या दिख रहा है रेस्पॉन्स? कुछ देखिए सामने आया? रिस्पॉन्स तो जो मेरे कल जो हाथों से जो लोगों की खिदमत मैंने करी है, और मेरा एक उम्मान है, मैंने पोस्टर के ऊपर अपने जो डीपी छपवाई है, जो पोस्टर छपवाया है मैंने, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है एक हेडलाइन, खिदमत ही करना मेरा मकसद। मैं इंशाल्लाह खिदमत करूंगा, और जो मैंने लोगों की पिछले 4-5 सालों के अंदर खिदमत करी है उसका नतीजा आज मुझे मिल रहा है कि इंशाल्लाह मुझे मेरे वार्ड के वासी, मेरे मोहल्ले के वासी बहुत प्यार देंगे और बोर्डो के रूप में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। तो आपको ये पूरी उम्मीद है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। कोई भी प्रत्याशी हारने के लिए तो खड़ा ही नहीं होता, हर प्रत्याशी जीतने के लिए खड़ा होता है बाकायदा। वोट काटने के लिए भी खड़े हो जाते? नहीं, वोट काटने के लिए तो बहुत लोग हैं, मगर इंशाल्लाह मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मर्जी मेरी थी, मगर मेरे वार्ड के लोगों ने और मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे बहुत ही सराहा और बहुत ही मुझे सपोर्ट करी। उन्होंने मुझे हिम्मत और हौसला दिया, शाना बशाना लड़े हैं, खड़े हैं आज भी मेरे लिए। उनकी सपोर्ट के साथ मैं इलेक्शन के अंदर उतरा हूँ। तो ये हमारे साथ मौजूद थे गौसिया बी के पति मोबिन मियां। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने काफी गरीब जनता की मदद की है और आगे भी ये करेंगे। जो इनकी बीवी है वो किचन के साथ साथ राजनीति भी अच्छे से संभाल लेंगी।